प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम में होने वाले मोइनुल हक फुटबॉल मैच हुआ स्थगित। रविवार से डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम में मोइनुल हक फुटबॉल मैच का आयोजन होना था, लेकिन वर्षा की वजह से इसे स्थगित कर दिया। इसको लेकर सदर SDPO अमित कुमार ने शनिवार को मैदान का औचक निरीक्षण किया, जहां मौजूद लोगों से उन्होंने मुलाकात की और कई बातों की जानकारी ली। तो वहीं SDPO ने जानकारी देते हुए कहा कि इस मैदान में 10 जिलों के टीमों का यहां पर खेल होना था, लेकिन वर्षा की वजह से यह फुटबॉल मैच नहीं हो पाएगा और अगली तारीख जल्दी समय को देखते हुए घोषित कर दी जाएगी। तो वहीं इस संदर्भ में मौजूद लोगों का यह भी कहना था कि इस फुटबॉल मैच का उद्घाटन बिहार विधान परिषद के सभापति के द्वारा होना था, जिसको लेकर प्रशासन यहां आई थी और औचक जांच की थी, लेकिन वर्षा की वजह से अब यह मैच नहीं हो पाएगा और अगली तारीखें कुछ दिनों के बाद घोषित की जाएगी। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं मौजूद लोग। ये है कि यहाँ डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम में 71st मोइनुल हक फुटबॉल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किया जाना था। कल से एक वीक के लिए उसे ऑर्गेनाइज़ किया जाना था। अभी फ़िलहाल सारी तैयारियाँ ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन मौसम को देखते हुए फील्ड काफ़ी फ्लडेड जैसा आप देख सकते हैं। तो इंजरीज़ को देखते हुए और जो दर्शकों का उल्लास है वो भी कुछ कम पड़ेगा इस मौसम में, इसलिए इसे तत्काल के लिए स्थगित किया जा रहा है। मेबी एक वीक के लिए पोस्टपोन किया जाएगा। कुछ टीमें आ भी चुकी हैं, उनका उत्साह चरम पर था, वो ऐसे मौसम में भी खेलने के लिए तैयार थे, लेकिन वो वापस जाएंगे जब भी अगला प्रस्तावित डेट होगी आप लोगों से सूचित किया जाएगा। तो सर क्या कार्यक्रम होना था? आयोजक यहाँ के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं, प्रेसिडेंट हैं, ये लोग ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं और बहुत ही अच्छी बात है ये दरभंगा ज़िले के लिए कि इस तरह का आयोजन हो रहा है। 10 टीम आ रही हैं। बिहार के पूरे राज्य को 4 जोन में बांटा गया है, उससे आने वाली 10 टीमें हैं। अच्छा टूर्नामेंट एक शहर को देखने को मिलेगा और इससे जो कुछ विशेष खिलाड़ी चयनित होंगे उन्हें संतोष ट्रॉफी में खेलने का मौका मिलेगा। ये इस पूरे टूर्नामेंट का हाईलाइट कहा जा सकता है। इसके अलावा पुलिसिंग के दृष्टिकोण से हम लोग देख रहे हैं कि आसपास कुछ नशेड़ियों के कंप्लेंट्स हैं, कुछ अनवांटेड अवांछित लोगों की आवाजाही होती है। उस पर नकेल कसने के लिए आज से यूनिवर्सिटी थाना अंतर्गत एक पैंथर की टीम स्टैब्लिश की गई है, जो इस विशेष इस टूर्नामेंट के मद्देनज़र इस पूरे परिसर पर और आसपास के यूनिवर्सिटी के इलाके पर नजर रखेगा। सर अभी डेट निर्धारित है, मौसम को देखते हुए निर्धारित की जाएगी, संभवतः 8-10 दिन बाद। दरभंगा डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन की तरफ से मैं अमन सिंह ये कहना चाहता हूँ कि मोइनुल हक का पूरा तैयारी हो चुका था। मोइनुल हक 71 मोइनुल हक फुटबॉल टूर्नामेंट जो होने वाला था उसका पूरा तैयारी हो चुका था। अब मौसम के कारण देख ही सकते हैं जो पूरा बारिश हो गया, कुछ टीमें भी आ चुकी हैं यहाँ, उनको भी अब वापस जाना पड़ेगा। कुछ 2-4 दिन बाद फिर से हम लोग इसको रीशेड्यूल करेंगे। 10 टीम इसमें भाग लेने वाली थी। कौन कौन से जिले? मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय, जमुई, खगड़िया, मुंगेर, नवादा, लखीसराय। देखिए बिहार फुटबॉल एसोसिएशन के गाइडलाइन में यहाँ की जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है वो काम कर रही है। बिहार फुटबॉल को जो वस्तु स्थिति है हम लोगों ने बताया, तो ऊपर से निर्देश मिला है कि अभी आप इसको स्थगित कीजिए, फिर आप मौसम के अनुसार इसको रिशेड्यूल आप कर सकते हैं। और वो दरभंगा फुटबॉल एसोसिएशन को ही ऑथराइज कर दिया गया है कि आप अपने लेवल से ही इसको रिशेड्यूल और डेट जारी कर सकते हैं। पहले क्या था कि बिहार फुटबॉल एसोसिएशन डेट देती थी, लेकिन इस रीजन 3 का जो भी नेक्स्ट शेड्यूल होगा वो हम लोग को ऑथराइज कर दिया गया है। हम लोग ही ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का जो बैठक होगा उसमें निर्णय लिया जाएगा कि कब से यह मैच फिर से पुनः आयोजन किया। कारण क्या रहा? कारण है कि अभी बहुत ज़्यादा बारिश हुआ है और मौसम विभाग का भी जो ब्रॉडकास्टिंग है उसमें दिख रहा है कि 14 सितंबर तक बारिश होगा ही। तो उस सब को ध्यान में रखते हुए यदि कल भर भी बारिश होता तो हम लोग इसको मैच को करा लेते, हम लोग दूसरे ग्राउंड में शिफ्ट करके मैच करा लेते, लेकिन ये कंटिन्यू 14 सितंबर तक होगा बारिश, तो ये पॉसिबल नहीं लग रहा है। आयोजन समिति ने निर्णय लिया है कि इसको पुनः अभी इसको स्थगित कीजिए, फिर से इसको रिशेड्यूल करें। पुलिस पदाधिकारी भी आए, चूँकि इसमें जो उद्घाटन होना है उसमें बिहार विधान परिषद के सभापति की मौजूदगी होगी और उसको ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन इस टूर्नामेंट का ये निरीक्षण करने के लिए आए थे। अपना परिचय दे दीजिए। मनीष राज आयोजन समिति के सचिव हैं।
और मैं अभी यूनिवर्सिटी में वर्क हूँ। AOI बिहार एवं झारखंड की ओर से ENT लाइफ सर्जरी वर्कशॉप का किया गया आयोजन। AOI झारखंड व बिहार की ओर से शनिवार को दरभंगा में ENT लाइफ सर्जरी वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इसका आयोजन शहर के SR साई हॉस्पिटल अललपट्टी में किया गया। पहले दिन नाक से जुड़ी बीमारियों के इलाज के बारे में बताया गया। पूरे वर्कशॉप में नाक से जुड़ी 3 तरह की बीमारियों के इलाज पर फोकस किया गया। जैन ENT हॉस्पिटल जयपुर के डॉक्टर सतीश जैन ने साइनस बीमारी का लाइव सर्जरी कर 70 से अधिक डॉक्टरों को प्रशिक्षण दिया। कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर मनोज कुमार ने बताया कि पहले दिन 9 लोगों को लाइव साइनस सर्जरी किया गया। इस वर्कशॉप में झारखंड से डॉक्टर रोहित झा, रांची से डॉक्टर सुमित कुमार, डॉक्टर सवा अंसारी, पटना से डॉक्टर राकेश कुमार, डॉक्टर TN सिंह, डॉक्टर MK बॉस, डॉक्टर विमल कुमार रॉय, डॉक्टर रिजवान अहमद, डॉक्टर अमित कुमार, डॉक्टर जयवर्धन, डॉक्टर इमरान अंसारी आदि उपस्थित थे। मेडिकल वर्कशॉप नाक कान गला विभाग का सर्जरी होना है, जिसमें नाक और कान का सर्जरी हम लोगों ने रखा है, जिसमें 20 सर्जरी होनी है, जिसमें 3 सर्जरी ऑलरेडी हो चुकी है। अभी लंच ब्रेक हुआ है। इसके बाद 9 सर्जरी डॉक्टर सतीश जैन करेंगे। उससे पहले डॉक्टर अश्विनी वर्मा, डॉक्टर KP वर्मा ने किया है सर्जरी। अच्छा, ये सर्जरी क्या क्रिटिकल थी इतनी कि जो नहीं, ये एक तरह का हम लोगों का ये जो सर्जिकल वर्कशॉप है, एक डेमोस्ट्रेशन होता है। जो डॉक्टर सतीश जैन जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल के सर्जन हैं, उनमें अभी बिहार, झारखंड, उड़ीसा, आपको नेपाल, कोलकाता सबसे डॉक्टर्स आए हुए हैं, जिनको प्रशिक्षण भी देंगे और गरीब मरीजों का लाभ भी होगा। कहाँ के मरीज हैं सर इसमें? इसमें सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, बोकारो, रांची, पटना और दरभंगा के लोकल मरीज हैं। क्या इससे कुछ चार्जेज भी लिए गए हैं? नहीं, कोई चार्जेज नहीं लिए गए। सब फ्री ऑफ? सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। अच्छा, आपका शुभ नाम सर? मेरा डॉक्टर मनोज कुमार। थैंक यू। दरभंगा नगर निगम में सफाई के लिए लाए गए ठेले को खा रहे हैं जंग, हो रहा है बर्बाद। दरभंगा नगर निगम में सफाई के लिए 1 दर्जन से अधिक ठेले मंगवाए गए, लेकिन इन ठेलों को अभी तक वार्ड में जाना चाहिए, लेकिन वार्ड के बदले यह ठेला अभी तक नगर निगम परिसर में ही लगा हुआ है, जहां अब ये ठेले को जंग खा रही है। जंग खाने की वजह से ये ठेला काफ़ी कमज़ोर हो गया है और सफाई के लिए यह नहीं टिक पाएगा। जब इसको लेकर शनिवार को सशक्त स्थायी समिति के सदस्य शत्रुघ्न प्रसाद यादव उर्फ नारद यादव से बात की गई, तो उन्होंने कहा कि हमने भी इसके लिए जवाब मांगा, लेकिन हमें भी उचित जवाब नहीं मिल पाया। उन्होंने कहा कि यह ठेला जीविका दीदी के लिए मंगाई गई थी, लेकिन हमने यह मांग की थी कि जब तक जीविका दीदी को यह ठेला सुपुर्द नहीं होता तब तक इसे वार्डों में भेजा जाए और सफाई में उपयोग किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इसका हमें भी दुख है। देखिए, चूँकि सफाई सामग्री नगर निगम में काफ़ी मात्रा में आ गई है, गोदाम भी पूरा भरा हुआ है, इसलिए कुछ ट्रैक्टर को दरभंगा नगर निगम का जो कार्यालय उस परिसर में रखा हुआ है। जहाँ तक ठेला की बात है, तो वह ठेला जीविका दीदी जो महिलाओं के द्वारा साफ सफाई करना था, उनके लिए आपूर्ति हुई थी। कई बार हम लोगों ने यह भी मांग किया कि अगर जीविका दीदी के द्वारा अभी काम नहीं हो रहा तो इसको कम से कम अन्य वार्ड में जहाँ खराब है वहाँ दे दिया जाए, लेकिन इस पर समुचित जवाब अभी तक लंबित है। और निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कि जब पड़ा हुआ रहता है तो सामान खराब होता ही है, जिसका परिणाम देखने से मिला है। मैं मांग करना चाहता हूँ कि शीघ्र इसका उपयोग चाहे महिला के सफाई के काम में हो या वार्ड के द्वारा। देखिए, हर काम हर चीज़ जनता ही के द्वारा होता है, चाहे नगर निगम हो, बिहार सरकार हो या भारत सरकार हो। सभी
जो भी योजना है जनता ही के पैसा से होता है। लेकिन फायदा कुछ नहीं मिल रहा है। यह बात निश्चित है कि अभी तक उसका उपयोग नहीं हुआ। मैं मांग करना चाहता हूं कि उसका उपयोग यथाशीघ्र वार्डों में या महिला के द्वारा जो सफाई काम कराया जाएगा उसमें इसको विस्तृत करें। संस्कृत विश्वविद्यालय में कर्मचारी प्रतिनिधि चुनाव का आया परिणाम। 59% वोट लेकर दोबारा सीनेटर बने पंकज मोहन झा। संस्कृत विश्वविद्यालय के सीनेट में कर्मचारी प्रतिनिधि के लिए शुक्रवार को हुए चुनाव का परिणाम रामेश्वरी लता संस्कृत कॉलेज दरभंगा के लिपिक पंकज मोहन झा के पक्ष में शनिवार को रहा। कुल पड़े मतों का करीब 59% हिस्सा लेकर वे विजयी रहे। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मुख्यालय कर्मी डॉक्टर रविंद्र कुमार मिश्र को 30 मतों के अंतर से पराजित किया। पंकज मोहन को 80 एवं डॉक्टर रविंद्र को 50 वोट मिले, जबकि मुख्यालय के तीसरे उम्मीदवार राजेश कुमार झा को महज 6 मतों से ही संतोष करना पड़ा। बता दें कि पंकज मोहन झा ने चुनाव के जरिए लगातार दूसरी बार सीनेट सदस्य बनने में सफलता पाई है। उक्त जानकारी देते हुए पीआरओ निशिकांत ने बताया कि कुलपति डॉक्टर शशिनाथ झा ने जीत का प्रमाण पत्र देते हुए पंकज मोहन झा को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली द्वारा स्थापित अनौपचारिक संस्कृत शिक्षण केंद्र में नामांकन की प्रक्रिया हुई प्रारंभ। मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली द्वारा बीते वर्ष स्थापित अनौपचारिक संस्कृत शिक्षण केंद्र में शैक्षणिक सत्र 2023-24 में ऑनलाइन नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हुआ। शनिवार को विश्वविद्यालय संस्कृत विभागाध्यक्ष डॉक्टर घनश्याम महतो की अध्यक्षता में शिक्षकों, शिक्षकेतर कर्मियों, शोधार्थियों एवं छात्र छात्राओं की बैठक आयोजित की गई, जिसमें अनौपचारिक संस्कृत शिक्षण के केंद्राधिकारी डॉक्टर RN चौरसिया, संस्कृत प्राध्यापिका डॉक्टर ममता स्नेही, संस्कृत प्रशिक्षक अमित कुमार झा, GRF सदानंद विश्वास व ऋतु कुमारी, शोधार्थी सोनाली मंडल, IT सेल के इंजीनियर मुकुंद माधव, नारायण चौधरी आदि कई लोग मौजूद थे। संस्कृत विभाग अध्यक्ष डॉक्टर घनश्याम महतो ने बताया कि मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह के आदेश से गत वर्ष यह केंद्र प्रारंभ हुआ था, जिसमें 51 व्यक्तियों ने ऑनलाइन नामांकन लिया था। कोर्स की आयोजित ऑनलाइन परीक्षा में सभी व्यक्ति अच्छे अंक से पास किए। शीघ्र ही उनके प्रमाण पत्र इस केंद्र को प्राप्त हो जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की चर्चा इस बैठक के दौरान की। दरभंगा के सीएम कॉलेज के परिसर में प्रधानाचार्य की अध्यक्षता में श्रद्धांजलि सभा का किया गया आयोजन। दरभंगा के सीएम कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रोफेसर मुश्ताक अहमद की अध्यक्षता में शनिवार को श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। यह श्रद्धांजलि सभा का आयोजन स्वर्गीय डॉक्टर प्रभात कुमार चौधरी के दिवंगत आत्मा की शांति के लिए रखा गया था। बता दें कि स्वर्गीय डॉक्टर प्रभात कुमार चौधरी सीएम कॉलेज के छात्र भी रहे हैं और 1982 से जुलाई 2023 तक समाजशास्त्र विभाग में शिक्षक एवं विभागाध्यक्ष के रूप में कार्यरत रहे हैं। अपनी सेवानिवृत्ति के बाद भी कॉलेज में वर्ग लेते रहे हैं। उनका देहांत 5 सितंबर 2023 अर्थात शिक्षक दिवस के दिन हो गया था। बता दें कि वे शिक्षक दिवस के दिन किसी सम्मान समारोह में घर से जाने के लिए निकले थे, लेकिन अचानक रास्ते में ही हार्ट अटैक आने की वजह से उनकी मौत हो गई, जिसको लेकर शनिवार को सीएम कॉलेज में शिक्षकों, कर्मचारियों एवं अन्य लोगों की मौजूदगी में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया और दिवंगत आत्मा के लिए शांति की प्रार्थना की गई।